क्या आपसे भी कोई शेयर मार्केट एक्सपर्ट महीने भर में सिर्फ 1,000 रुपए को 1 लाख बनाने का दावा कर रहा है? और जब ये दावा ऑनलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मुनाफा तो छोड़िए, आपकी पूंजी भी नहीं बचेगी। ये वीडियो किसी स्टॉक टिप्स को लेकर के नहीं, बल्कि इस बात को लेकर है कि किस तरह के स्टॉक टिप्स और मोटे रिटर्न के वादों में नहीं फंसना चाहिए। शेयर मार्केट में एक नए तरह का स्कैम चल रहा है। इसमें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के नाम पर निवेशकों को चूना लगाया जा रहा है। अगर आप भी किसी मार्केट एक्सपर्ट के नाम पर भरोसा करके शेयरों में पैसा लगाते हैं तो अब पहले से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। वैसे तो सेबी ने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट को निवेश की सलाह देने के लिए ऑथराइज्ड किया है, लेकिन जब कोई रेगुलेटर के नाम पर ही चूना लगाने लगे तो आप क्या करेंगे? इस तरह के स्कैम में होता यह है कि सेबी रजिस्टर्ड कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या रिसर्च एनालिस्ट के नाम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर जालसाज निवेशकों को लूट रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा वाकया हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी इस तरह के स्कैम धड़ल्ले से चल रहे हैं, जब किसी जाने माने एक्सपर्ट की तस्वीर और नाम का सहारा लेकर निवेश के नाम पर पैसे ठगे जा रहे हैं और ये वादा किया जा रहा है कि उनको कम पैसे में मोटा रिटर्न मिलेगा। अब निवेशकों के सामने दिक्कत ये है कि वो फोटो और नाम देखकर ये नहीं समझ पाते हैं कि ये प्रोफाइल असली है या नकली, जिसकी सलाह पर वो पैसा लगा रहे हैं। और पैसे गंवाने वाले निवेशकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे ही सेबी में इनकी शिकायतों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। इन शिकायतों की वजह से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट भी मुश्किल में हैं, क्योंकि भले ही उन्हें स्कैम के बारे में कुछ पता ना हो, लेकिन स्कैमर उनके नाम पर ही चूना लगा रहे हैं तो उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। जब किसी निवेशक को इस धोखाधड़ी का पता चलता है तो वो सेबी में शिकायत करता है। इसके लिए वो सेबी के ऑनलाइन सिस्टम स्कोर का इस्तेमाल करता है। निवेशक अपनी शिकायत में रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर्स या रिसर्च एनालिस्ट का नाम और फ्रॉड की डिटेल बताता है। सेबी शिकायत मिलने के बाद सबसे पहला काम करता है कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या फिर उस रिसर्च एनालिस्ट से पूछताछ करता है जिसके नाम पर यह पूरा स्कैम होता है। फिर पता चलता है कि रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को ऐसे मामलों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो ऐसे मामलों की जानकारी मिलने पे हैरान रह जाते हैं। मनी कंट्रोल ने इस मामले में कुछ लीगल एक्सपर्ट से बातचीत की है। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट को कानूनी सलाह देने वाले कंपनी सेक्रेटरी आनंद कनकनी ने बताया कि ऐसे स्कैम में फंसने के बाद रिसर्च एनालिस्ट को सबसे पहले क्या करना चाहिए। इस तरह के किसी भी स्कैम का पता चलते ही सबसे पहले साइबर क्राइम पोर्टल सेबी और बीएसई की एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन यानी कि BASL को इन्फॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें अपने सभी क्लाइंट्स को भी इसकी जानकारी तुरंत देनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट अपनी वेबसाइट या X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी जानकारी दे सकते हैं, ताकि कोई और इस फर्जीवाड़े में ना फंसे। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें इस बारे में सेबी को इन्फॉर्म करना होगा। कनकनी ने कहा कि निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना जरूरी कर दिया गया है। अगर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट सेबी को पहले इसकी जानकारी दे देते हैं तो वो खुद को सेबी की कार्रवाई से बचा सकते हैं। सेबी ऐसे मामलों में ये देखता है कि रिसर्च एनालिस्ट ने इस स्कैम की पुलिस में शिकायत की है या नहीं की है। इसलिए ऐसे मामलों में FIR दर्ज कराना उनके लिए बहुत जरूरी है। यानी कि जिस रिसर्च एनालिस्ट के नाम पर स्कैम हुआ है उसका पता चलते ही उन्हें तुरंत FIR दर्ज कराना होगा। इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिस के पार्टनर विनोद जोसेफ ने कहा कि सेबी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करता है, क्योंकि ऐसे मामलों में ये मुमकिन है कि इंटरमीडिएरीज ने ऐसे फ्रॉड को अंजाम देने के लिए थर्ड पार्टी से सहयोग किया हो। इंटरमीडिएरी थर्ड पार्टी को अपने नाम का इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है और बदले में कुछ पैसा कमीशन के तौर पे मांग सकता है। उन्होंने कहा कि सेबी इस बात का पता कैसे लगाएगा कि इंटरमीडिएरी और जालसाजों के बीच में कोई मिलीभगत नहीं है। अब सबसे जरूरी बात जान लेते हैं कि निवेशकों को क्या सावधानियां बरतनी होगी। अक्सर फ्रॉड के ऐसे मामलों में क्लाइंट को ऐसे बैंक अकाउंट में पैसे डालने को कहा जाता है जो इंटरमीडिएरी से जुड़ी नहीं होती। दूसरा, फ्रॉड करने वाले छोटी फीस लेकर के निवेशकों से हाई रिटर्न का वादा करते हैं। इसलिए कोई आपसे कम पैसे लगाकर हाई रिटर्न का वादा करता है तो निवेशकों को सावधान होना चाहिए। तो जैसे ही कोई ऐसा वादा करे तो निवेश करने से पहले आपको 100 बार जरूर सोचना चाहिए। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है।